सबसे पहला डाउट यही है कि सर ये सीए होता क्या है? किसी को कॉमर्स में अपना करियर बनाना है तो 3 मेजर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सीए, सीएस और सीएमए। कॉमर्स वाले कर सकते हैं, साइंस और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स वाले बच्चे होते हैं, क्या वो सीए नहीं कर सकते? सर जीता जाता एग्जाम्पल मैं सामने बैठा हूँ, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट था। अभी 11th के अंदर है और वो 12th के साथ फाउंडेशन का देना चाहता है, तो कैसे वो कर पाएगा चीज़ों? अगर किसी को 11th से ही पता है कि उसको सीए करना है तो वो 11th में कॉमर्स लेगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 पे। आप सभी को पता है कि अड्डा 24/7 आप सभी के लिए हमेशा सोचता है कि आप लोगों को सबसे बेस्ट से बेस्ट क्वालिफिकेशन मिल पाए, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिल पाए। तो उसी में आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे आप सभी को सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए के बारे में कि ये सीए क्या होता है, सीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरीके से आप लोग सीए बन सकते हो। और इसके लिए हमने आज जो आप लोगों के लिए जो गेस्ट को बुलाया है यार, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ निशांत कुमार सर की, जो खुद एक सीए हैं। वो आप सभी को सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि यार किस तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, कौन कौन सा बच्चा इसको कर सकता है और क्या क्या इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि सर ने जब ये मुकाम हासिल किया है तो इट मीन्स मेहनत तो लगती है यार, ये चीज़ तो कन्फर्म है। तो सर शुरू करते हैं और आज हम लोग चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। बच्चों को जितने भी डाउट्स हैं उन सबको आज हम लोग दूर कर देंगे। बिल्कुल सर। सबसे पहला डाउट यही है कि सर ये सीए होता क्या है? राइट सर। तो सर ये मेजरली इंडिया में 3 मेजर प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए मतलब अगर किसी को कॉमर्स में अपना करियर बनाना है तो 3 मेजर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सीए, सीएस और सीएमए। उनमें से जो सीए है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। अब ऐसे बता पाना कि सीए है क्या एग्जैक्टली, तो वो मैं आपको तभी बता पाऊंगा कि सीए करता क्या है। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। तो जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो बेसिकली काम करता है फाइनेंस में, ऑडिटिंग में, टैक्सेशन में, अकाउंटिंग में और टैक्सेशन में। ठीक है, इन ये उसके मेजर एरियाज ऑफ वर्क होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम और थोड़ा सा कंसाइज करें तो टैक्सेशन और ऑडिटिंग, ये 2 चीज़ें हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो टैक्स रिलेटेड कंसल्टेंसी देता है, वो ऑडिटिंग करता है। अब वो इंटरनल ऑडिटर भी हो सकता है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हो सकता है। तो बेसिकली ये 2 मैंने आपको एक मैंने आपको बहुत छोटे में करके कुछ एरियाज बताए हैं जिनके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रीम्स या सब स्ट्रीम्स जिनको हम लोग बोल सकते हैं, उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है। राइट सर। तो सर ने आप सभी को बताया कि यार सीए होता क्या है। अब सबसे बड़ी बात सर यहाँ पे एक चीज़ थी कि सर ने बोला कि यार कॉमर्स वाले बच्चे ये कर सकते हैं जी। तो सर कॉमर्स वाले कर सकते हैं, साइंस और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स वाले बच्चे होते हैं, क्या वो सीए नहीं कर सकते हैं? सर जीता जाता एग्जाम्पल मैं सामने बैठा हूँ, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट था। क्लास 12th तक मेरे पास साइंस थी और उसके बाद फिर मेरा कॉमर्स में शिफ्ट हुआ, और उसके बाद मैंने फिर सीए दिया। तो व्हेन आई से कि ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो आई डोंट मीन कि साइंस या आर्ट्स वाले नहीं कर सकते। आई मीन कि मेजर एरिया जो है वो कॉमर्स वाला एरिया हो जाता है। तो दैट्स व्हाट आई मेंट। बाकी करने को सर साइंस वाले स्टूडेंट्स भी करते हैं, उसका एक एग्जांपल मैं ही हूँ। मैंने खुद साइंस से किया हुआ है। और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो भी कर सकते हैं सर। राइट सर। तो सर ने आपको सबको बता दिया कि यार यहाँ पे चाहे आप लोग साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, तीनों लोग इसको कर सकते हैं। यानी कि सीए वो लोग बन सकते हैं जिनका सपना है। देखो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की जब बात की जाती है तो उनका, मैं अगर जितने लोगों से भी बात की मैंने, उनका सबका एक ही सपना होता है कि यार सर हम लोग सीए बन जाएं, सीए बन जाए, या फिर हम लोग क्या करें कि बीकॉम ऑनर्स कर लें, और वो भी कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज से। तो ये उनके दिमाग में सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन जैसे सर ने आपको बताया कि यार सीए भी बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग करियर के अंदर जाना चाहते हो। सर मैं यहाँ पे यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर हमारे पास जो मेजरली स्टूडेंट्स होते हैं, या तो ड्रॉपर होते हैं, ड्रॉपर इन द सेंस कि यार 12th की पास कर रखी है उन्होंने, या फिर वो लोग 12th के अंदर होते हैं जो सीयूटी का एग्जाम देते हैं, जिसके थ्रू वो लोग देश की टॉप नॉच जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर एडमिशन लेते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो बच्चे 12th लेवल के हैं तो क्या ये सीए के लिए जा सकते हैं? और इसके अलावा जो ये ड्रॉपर हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एडमिशन ले रखा है। तो वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वो आगे कैसे अप्रोच कर सकते हैं कि मुझे सीए बनना है? तो बिल्कुल सर। तो सर सीए में एंटर करने के 2 अप्रोचेस होते हैं।
अगर आप क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम्स के बाद आना चाहते हैं तो आप तुरंत सीए में एनरोल कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सीए का जो बेसिक लेवल होता है वो होता है सीए फाउंडेशन, और उसके बाद एक होता है सीए इंटरमीडिएट, और फिर एक होता है सीए फाइनल। जब भी कोई बच्चा 12th कर रहा होता है तो उसके बाद द फर्स्ट एग्जाम दैट ही हैज टू टेक इज सीए फाउंडेशन एग्जाम। अब इसमें सीए फाउंडेशन के लिए ही हैज टू गेट हिमसेल्फ एनरोल्ड बाय 31st ऑफ डिसम्बर। 31st ऑफ डिसम्बर से मेरा क्या मतलब हुआ कि अगर किसी बच्चे का फाउंडेशन का अटेम्प्ट पड़ा है जून 2025 में, मतलब उसने फरवरी या मार्च 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम दिया 12th का, और अब उसके लिए पहला अटेम्प्ट जो पड़ेगा सीए फाउंडेशन का वो पड़ेगा जून 2025 में। तो उसको इसके लिए 31 दिसंबर 2024 तक अपने आप को रजिस्टर करा लेना होगा, तब जाकर वो जून 2025 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे पाएगा। ये तो बात हो गई उन स्टूडेंट्स की जो 12th के बाद, हाँ, जो अभी 12th में है और 12th के बाद तुरंत वो सीए फाउंडेशन रूट से जाना चाहते हैं। एक और इंस्टीट्यूट ने आसान कर रखी है चीज़ स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप ऑलरेडी कॉलेज में हैं, ठीक है, और आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और बाय चांस आपको पहले सीए के बारे में नहीं पता था, अब थ्रू द कॉलेज आपको पता चला है कि हाँ सीए नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो अभी कोई स्टूडेंट है वो उसकी ग्रेजुएशन चल रही है, वो 3 साल का प्रोग्राम होगा या 4 साल का प्रोग्राम होगा। अगेन यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे हो या कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी चीज़ से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो सीए इंस्टीट्यूट ने ये बनाया कि आप सीए फाउंडेशन एग्जाम को स्किप कर सकते हो और आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट लेवल में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। अब उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि अगर आप कॉमर्स के किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो बीकॉम हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, या कोई भी कॉमर्स वाली स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो मिनिमम आपके पास 55% आपको स्कोर करना होगा, तब जाकर आप डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप तब डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे बीटेक या कोई भी और नॉन कॉमर्स वाला बैकग्राउंड हो गया, तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है 60% कि आपका ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, तब जाकर आप सी इंटरमीडिएट डायरेक्ट लेवल के लिए, डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल होंगे। हाँ राइट सर। सर से मैं बात कर रहा था तो उसमें भी मुझे पता लगा था ये जो डायरेक्ट एंट्री रूट होता है जी। यार देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले पता लग जाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद में जाते हैं और उनको उस टाइम पे उसके बारे में आइडिया लगता है, क्योंकि पहले उनको गाइडेंस नहीं मिलती है कि यार कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से चीज़ों को करना है, बट बाद में उनको आइडिया लगा तो भी वो सीए बन सकते हैं। तो दोनों रूट्स के बारे में आप सभी को सर ने बता दिया कि किस तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। सर यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है कि जो 11th के अंदर है जी, अभी 11th के अंदर है और वो 12th के साथ फाउंडेशन का देना चाहता है, तो कैसे वो कर पाएगा चीज़ों को? बिल्कुल सर। अगर कोई अभी स्टूडेंट 11th में है और उसको पता है कि उसको सीए करना है, तो यूजुअली इस टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने 11th 12th में कॉमर्स ही ली हुई होती है। अगर किसी को 11th से ही पता है कि उसको सीए करना है तो वो 11th में कॉमर्स लेगा। ये जो साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स सीए में आते हैं वो सेफ साइड के लिए साइंस ले लेते हैं। जैसे मुझे इंजीनियर बनना था, मेरी स्टोरी खैर दूसरी है कि मैं इंजीनियरिंग से कैसे कॉमर्स में शिफ्ट हुआ, बट मैं साइंस में था तो साइंस से कॉमर्स में आ गया। तो अब मेरे लिए तो 11th में मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं सीए करूँगा, मैंने सोचा भी नहीं था। बट अगर कोई स्टूडेंट 11th से सीए के बारे में सोच रहा है तो वो उसको प्रिपेयर करने के लिए बड़ा सिंपल सा है। 11th और 12th में जो भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं 11th और 12th में। तो हर स्टूडेंट को अपने इन 3 सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, राइट? कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीए फाउंडेशन लेवल का जो सिलेबस होता है वो 75% वही सिलेबस होता है जो 11th और 12th का सिलेबस होता है, राइट? अब यहाँ पर एक इशू और आता है थोड़ा सा कि यूजुअली कॉमर्स स्टूडेंट्स जो होते हैं वो विदाउट मैथ्स वाले होते हैं। कॉमर्स विद मैथ्स वाले भी होते हैं, कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले थोड़े से ज़्यादा होते हैं, और मोस्टली वही सीए में आते हैं। और सीए फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, जिसको यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर ये सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है विद द सब्जेक्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कि अगर आपके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं है तो और ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही पढ़ाता हूँ सीए फाउंडेशन में, एंड मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि उन स्टूडेंट्स के लिए मुझे मैथ्स पढ़ाना आसान होता है और उन स्टूडेंट्स के लिए समझना आसान होता है जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स नहीं ली होती है, राइट? उसका रीज़न सिंपल है। 11th 12th में साइंस वाली जो मैथ्स होती है उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है, एग्जामिनेशन पैटर्न डिफरेंट होता है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। 11th 12th में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते,
कुछ बोर्ड्स में अलाउड होते हैं, कई सारे बोर्ड्स में अलाउड नहीं होते, लेकिन सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। सीए फाउंडेशन लेवल पर जो मैथ्स होता है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एंड यहाँ पर हमें कैलकुलेटर भी अलाउड होता है। तो हमारे पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच बदल जाती है, प्लस जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है वो बिजनेस मैथ्स का सिलेबस होता है, जो सीए स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो 11th 12th में अगर आपके पास मैथ्स नहीं भी है तो कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 11th तो इस तरह से कोई भी स्टूडेंट अगर 11th में है तो वो 11th 12th के साथ साथ अपने सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर सकता है, एंड एग्जाम से 6 महीने पहले वो अपनी सीए फाउंडेशन की कोचिंग को अगर ज्वाइन करता है तो फिर बहुत आराम से उसको कोप अप करके बोर्ड एग्जाम्स और सीए फाउंडेशन एग्जाम्स दोनों के लिए अच्छे से अपियर कर सकता है। राइट। अब सर ने आप सभी को सारी चीज़ें बता दी। मैं बेसिकली नेक्स्ट सवाल यही था मेरा कि सिलेबस के बारे में, लेकिन सर ने आपको बहुत डिटेल में बता दिया कि यार सिलेबस क्या रहने वाला होता है, किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी होती है। सर मैं यहीं पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे सिलेबस को लेकर परेशान होते हैं कि सिलेबस हम लोगों को कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरीके से, कहाँ से मुझे रजिस्टर्ड करना है, सबसे बड़ी बात तो यही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बता दीजिए। श्योर सर, तो सिंपल है, ICAI की वेबसाइट है ICAI.org, उस वेबसाइट पे जाकर सीए फाउंडेशन के लिए आपको रजिस्टर करना होता है। राइट सर। और इसका सिलेबस वगैरह कहाँ से मिलेगा सर इसका? ICAI की वेबसाइट पर जाके आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है BOS नॉलेज पोर्टल ICAI। तो BOS नॉलेज पोर्टल ICAI अगर आप सर्च करेंगे तो डायरेक्टली वो वाला लिंक आ जाएगा, और वहाँ से आप फाउंडेशन का पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। पूरा सिलेबस, प्रॉस्पेक्टस, स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है। हाँ राइट सर। तो सर ने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। सेकंड चीज़ मैं एक पूछना चाहूँगा सर, सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में एक ही सवाल चलता है कि सर क्या NCERT इनफ है, और सेकंड चीज़ NCERT के अलावा मुझे कोई स्पेशल गाइड लेना पड़ेगा अपनी तैयारी को करने के लिए, क्योंकि अगर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मैं 11th 12th के अंदर हूँ, तो किस तरीके से मुझे अब यहाँ पे अप्रोच करना पड़ेगा कि यार कोई बेस्ट बुक्स वगैरह हैं जिनको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ? ऑलराइट सर, NCERT क्लास 12th के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन सीए में जब आप सीए के लिए आते हो तो फिर सिर्फ NCERT से काम नहीं चलता है। जैसा कि मैंने कहा 75% सिलेबस सेम है, लेकिन उसमें जो 12th के क्वेश्चंस का लेवल हो जाता है और जो सीए फाउंडेशन के क्वेश्चंस का लेवल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट्स वही हैं, टॉपिक्स वही हैं, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है। तो उसके लिए ICAI का जो स्टडी मटेरियल है वो तो देखना ही होता है, और साथ ही साथ जितने भी टीचर्स हैं, जैसे हम लोग एकाग्रता में सीए फाउंडेशन की क्लासेस लेते हैं, तो एकाग्रता में हर टीचर की अपनी स्पेसिफिक बुक है जो कि हर स्टूडेंट को मिलती है जो भी हम लोगों से क्लासेस लेते हैं। तो वो एक अच्छा एडिशनल मटीरियल हो जाता है फॉर एनी स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन लेवल। राइट सर। यहाँ पे सर ने एक वर्ड बोला एकाग्रता, इसका मतलब अभी हम आपको समझाएंगे, डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल मत लो। अब यहाँ पे सर सबसे बड़ी बात है कि हमने सारी चीज़ों को जान लिया कि किस तरीके से हम लोगों को अप्रोच करनी चाहिए, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहीं पे पूछना चाहूँगा कि राइट, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर जो दूर दराज के होते हैं, जिनको चीज़ें नहीं पता होता है किस तरीके से मुझे करना है, तो कैसे मुझे इसकी स्पेशल प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी मुझे रखनी चाहिए जिससे मैं मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसी में उसको फोड़ दूँ? बिल्कुल सही बात है सर। जो भी मेरा एक सिंपल सा मानना है सर कि हम खुद से मेहनत करके, गूगल सर्च करके, इधर उधर से देखकर चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्कुल है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना टाइम हम उसमें, जितनी टाइम और एनर्जी हम उसमें यूटिलाइज करते हैं, जितना टाइम उसमें खर्च करते हैं, उतना ही टाइम अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोई हमें बता देता है तो हमारा काम आसान हो जाता है, राइट, और हम उतना टाइम और एफर्ट अपना प्रेपरेशन में लगा देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, एकाग्रता पर जो एकाग्रता सीए हमारा प्लेटफॉर्म है जो कि अब अड्डा 24/7 के साथ है, और एकाग्रता पर हम लोग सीए की कोचिंग करते हुए आ रहे हैं, एंड सीए की कोचिंग में हम लोग सारा का सारा मटेरियल अलॉन्ग विद द क्लासेस सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। कई सारे लेक्चर्स हम लोग फ्री में लेते हैं जिससे स्टूडेंट्स उनको देखकर असेस कर पाएँ कि उन्हें क्लासेस लेनी है और कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स भी, क्योंकि स्टूडेंट को भी एक ज़रूरी है कि वो प्रॉपर तरीके से असेस कर पाए, तो उसके बेसिस पर स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। राइट सर। तो सर ने आपको सारी चीज़ बता दिया। अब यार एक चीज़ मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, आप सभी को पता है कि देखो तैयारी तो सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि सिलेक्शन। अब सिलेक्शन जब आप सभी को मिलता है, उसके लिए आप सभी को सिंपली है कि यार एक टीचर को आप सभी को पकड़ना होगा और उस टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना होगा कि यार वो जो मुझे कह रहा है ना वो बिल्कुल सही है, और ऑलरेडी जब कोई उस एग्जाम को निकाला हो,
सबसे बड़ी बात ये होती है। एक होता है कि सर जिसने एग्जाम के बारे में पता ही नहीं है उससे हम लोग चीज़ों को पूछ रहे हैं, और एक है कि जिसने एग्जाम को निकाला है तो उसको हर एक तरीका पता है कि यार मेरे इस बच्चे को मुझे किस तरीके से टैकल करवाना है चीज़ों को, और किस तरीके से ये सिलेक्शन ले सकता है। तो इसी को लेके सर ने आप सभी को एक वर्ड बोला, एकाग्रता। तो ये जो आप लोगों के लिए है अड्डा 24/7 का एक नया इनिशिएटिव है, जिसके द्वारा आप लोग अपनी सीए की प्रिपरेशन है उसको घर बैठे कर सकते हो। और सीए जो बनने का सपना है ना, अब वो बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि जो ये टीम है ना यार, इंडिया की बेस्ट टीम है अगर हम लोग बात करें, क्योंकि अड्डा 24/7 आपको पता है हर बार आप सभी के सिलेक्शन के लिए लड़ता है, हर बार आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए होता है। तो टीम है अपने आप में बेस्ट है, बेटर देन बेस्ट मैं आप बोलूंगा इस चीज के लिए। तो आप लोगों के लिए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग जाइए उसको विजिट करिए। और सबसे बड़ी बात, विजिट करने के साथ साथ जो उस पर स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए प्रोवाइडेड है, उस पर जो चीजें आप लोगों के लिए प्रोवाइडेड है, उन सभी को देखिए, जिससे आप सभी के जो बेसिक थॉट्स हैं वो सारी चीजें आप सभी को वहां पे डेवलप होंगी और उसके बारे में आपको आइडिया लगेगा। और जब किसी चीज के बारे में आप लोग रिसर्च करते हो, चीजों को देखते हो, तो आप लोगों के अंदर उस चीज से रिलेटेड एंजाइटी है वो आती है। और जब चीजें ऐसी होंगी तो आप लोगों के अंदर सिलेक्शन के लिए फिर आप लोग चीजों को खोजोगे। तो सर वगैरह सब कुछ वहां पे है, पूरी टीम है आप सभी के लिए आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए, आई थिंक सर। और सर थोड़ा सा और बता दीजिए एकाग्रता के बारे में कि क्या क्या चीजें वहां पे ऑलरेडी मिल जाएंगी बच्चों को, क्या क्या चीजें वहां पे ऑलरेडी है। राइट सर। तो एकाग्रता में जो भी टीम है, हम लोगों के पास जितनी भी एजुकेटर्स की टीम है, हर एजुकेटर अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कई सालों से पढ़ा रहा है और उन्होंने अच्छा नाम बनाया हुआ है। राइट सर, वो तो है। एंड तो एकाग्रता में जब भी कोई स्टूडेंट आता है तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हर एक स्टूडेंट पर इंडिविजुअली प्रॉपर अटेंशन दे पाएँ और ऐसा पढ़ाएं कि स्टूडेंट को कभी कोई डाउट ही ना आए। मेन चीज यही है सर। जो जैसा आपने बोला सर कि एक टीचर पकड़ो और ब्लाइंडली फॉलो करो, ये चीज़ मैं भी स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, हर बैच में बोलता हूँ, हमेशा बैच स्टार्ट होने से पहले भी बोलता हूँ कि बैच शुरू करने से पहले आप देख लो, आपके पास जैसे मैं अगर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मैथ्स और भी कई सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप 10 टीचर्स के डेमो लेक्चर्स देखिए, आराम से देखिए वो, क्योंकि मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि कोई टीचर ख़राब पढ़ाएगा मैं ही बेस्ट पढ़ाऊँगा, ऐसा कभी नहीं होता। वो हमेशा स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि उसको कौन से टीचर का पढ़ाया हुआ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। तो हमेशा स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि जितने भी टीचर्स हैं उन सब के डेमो लेक्चर्स देख लें और उसके बाद जो एक टीचर उनको समझ में आए कि हाँ यार ये हैं जिनको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, जो जिनका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आ रहा है, तो उन टीचर की क्लासेस लेके उनको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। तो एकाग्रता में हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट ना आए। हमारा जो मटेरियल हम लोग एकाग्रता में स्टूडेंट्स को देते हैं वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि उसके अलावा स्टूडेंट्स को कहीं और जाने की, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट तक हम लोग हर स्टूडेंट के लिए मौजूद रहते हैं, चाहे वो रिविजनरी क्लासेस के थ्रू हो, चाहे वो मैराथन्स के थ्रू हो, चाहे वो लास्ट मिनट टिप्स के थ्रू हो, चाहे वो एग्जाम वाले दिन भी वार्म अप सेशन के थ्रू हो। ऑल ऑफ दिस वी continue doing, we have been doing for last so many years in Ekagrata and we will continue to do so. राइट सर, क्योंकि सर मेन चीज़ यही है कि बच्चे का हाथ पकड़ा है भाई, बिल्कुल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के तब आपका हाथ हम लोग छोड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सर चीज़ें ऐसे नहीं, आपको बिल्कुल एकदम वो बोलते हैं ना कि मम्मी लोग बोलते हैं कि एग्जाम के दिन तुम लोग जा रहे हो तो दही चीनी तुम लोगों को खिला के भेजेंगे सर, कि यार आप लोगों को इस तरीके से अपना पेपर लिखना है, इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये मानो कि आपको ऐसा फील आएगा कि यार मैं नहीं, मेरे सर ही पेपर दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ आप सभी को एकाग्रता के ऊपर मिलने वाले हैं। तो सर इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाला और हमारे बच्चों को बताया सीए के बारे में, सारी चीज़ों को डिटेल में समझाया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।